हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण गुणनखंड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको ऐसे गुणनखंड आने बहुत ज़रूरी हैं, तो इन गुणनखंडों को हम सीखेंगे इस वीडियो में और काफ़ी इजी मेथड से सीखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे दिया है x² + 5x + 6, ये पहला है। फिर दूसरा, यानी तीनों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। दूसरा है y² + 9y - 36 और तीसरा है y का पावर 4 + 4y² - 32। यानी इसको हमको लगाना है ये 13 क्वेश्चन। देखते हैं, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है x² + 5x + 6, यह है क्वेश्चन पहला। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम क्या करेंगे कि 6 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? ये लास्ट वाला जो है पद, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 6 का अगर हम गुणनखंड करें तो हम ऐसा, और एक चीज और, ऐसा गुणनखंड किया जाता है कि जिससे, जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस चिन्ह है ना, तो प्लस चिन्ह रहे तो ऐसा गुणनखंड करिए जिसको आपस में जोड़ने पर, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर, यहाँ घटाना है तो माइनस, मतलब घटाने पर। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर, और अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर। ये बीच वाला संख्या जो दिख रहा है ये प्राप्त होना चाहिए। जैसे अभी हम बता दें आपको, जैसे ये 6 है ना, तो 6 का अगर हम गुणनखंड देखें तो हो जाएगा 2 × ऐसे देखिए 2 × 3 अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, क्या कर दें? 2 × 3 कर दें तो ये 6 हो जाएगा, और 2 और 3 को यदि जोड़ दें तो ये 5 हो जाएगा। मतलब बीच वाला संख्या देखिए मिल जा रहा है। अगर 2 और 3 का गुणनखंड करें तो 6 हो गया, यानी इसका गुणनखंड, और इसी दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 5 मिल जा रहा है। और जोड़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता तो हमको घटाने पे लाना पड़ता, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम जोड़ के लाएंगे। यानी इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ें तो ये बीच वाला संख्या मिल जाए, जिससे कि हमको ये पता चल जाएगा कि हमने जो गुणनखंड किया है वो सही है। तो यहाँ जो गुणनखंड बनेगा वो 2 × 5 बनेगा, 2 × 3 बनेगा, जिससे 6 आ जाएगा, और 2 और 3 को जोड़ देंगे जिससे कि 5 आ जाएगा। तो देखिए, अब हम लिख रहे हैं x² है तो x² लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और 5 की जगह पे हम लिखेंगे, ये देखिए 2 + 3 या 3 + 2 कुछ भी लिख लें। ठीक है, तो लिख देते हैं 3 + 2, 3 + 2, और इधर x है तो x, और प्लस 6 है तो 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? x², देखिए प्लस का गुणा यहाँ प्लस में होगा तो प्लस होगा, और x का गुणा इधर से हो जाएगा तो हो जाएगा 3x। फिर प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस, और x का गुणा 2 में तो 2x, और फिर प्लस 6 है ऑलरेडी। अब क्या करेंगे कि हम दो में कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ दो टर्म यहाँ और 2 टर्म यहाँ, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, तो x को हम क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3। और क्या करेंगे? अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में देखेंगे तो देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, क्योंकि 6 का जो गुणनखंड होता है वो 2 × 3 होता है, मतलब 2 यहाँ भी है। 6 के जगह पर 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, इसका मतलब 2 कॉमन हो जाएगा, +2। तो +2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ से 2 चला गया यानी 3 बचेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में, तो इन दोनों में देखिए कॉमन यहाँ पे x + 3 यहाँ भी है, और x + 3 यहाँ भी है, इसका मतलब x + 3 है कॉमन, x + 3 है कॉमन। और बच क्या रहा है? यहाँ x बचेगा और यहाँ +2 बचेगा, तो x + 2 ये हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा आंसर। तो पहले का आंसर ये है। ठीक है, पहले का आंसर ये है। उम्मीद करते हैं कि पहला वाला आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे हम माइनस वाले पर। क्या बात करेंगे? माइनस वाले पर बात करेंगे। तो माइनस में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए जोड़ने पे लाए थे ना, यहाँ घटाने पे लाना होगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस है। ठीक है, अगर प्लस होता तो जोड़ने पे, और माइनस होगा तो घटाने पे। अभी हम लगवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसको हम करते हैं क्लियर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है y² + 9y और -36, ये है।
अब क्या करेंगे हम 36 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, 36 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिससे कि घटाने पर 9 प्राप्त हो जाए, जिससे कि घटाने पे बीच वाला संख्या प्राप्त होना चाहिए ना, यहाँ पे 9 है, तो जिससे कि घटाने पे 9 प्राप्त हो जाए। घटा क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है। तो देखिए 36 का अगर हम गुणनखंड करें तो हम 12 तिया 36 होता है, 12 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 12 तिया 36 हो जाएगा। ये 36 हमने 32 लिख दिया, ये 36 है। 36 का ऐसा गुणनखंड करना होता है जिससे कि अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर, और यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर ये बीच वाला संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 36 है, तो 36 का जो गुणनखंड करेंगे वो 12 गुणे 3 कर लेंगे, क्योंकि 12 तिया 36 होता है। और 12 और 3 का अगर हम घटाना कर दें, मतलब इन दोनों को आपस में घटा दें, तो हमें 9 मिल जाएगा। मतलब ये हमारा गुणनखंड सही हो जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ पे है तो 9 मिल भी जा रहा है। तो इसको लगाते हैं। देखिए पहले वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। 9 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 12 माइनस 3, क्योंकि 9 के बराबर है ना 12 माइनस 3, तो लिखेंगे 12 माइनस 3, और फिर y है तो y, क्योंकि देखिए 9 की जगह पे हमने 12 माइनस 3 लिख दिया, और y है तो उसको y ब्रैकेट के बाहर कर दिया, और इधर माइनस 36 है तो माइनस 36। ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, और देखिए प्लस से गुणा यहाँ प्लस, देखिए ये 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो उसके आगे प्लस होता है, तो प्लस और प्लस से गुणा होता है तो प्लस हो जाएगा, और 12 है तो 12, और y का गुणा इधर होगा तो 12y हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस से गुणा होता है तो माइनस होता है, और फिर यहाँ 3 है तो 3, और फिर y का गुणा 3 में होगा तो 3y। ठीक है। क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर वाले का गुणा अंदर में होता है, ब्रैकेट के बाहर जो भी है तो उसका गुणा अंदर वाले जितने भी टर्म है सभी में होगा। तो देखिए y का गुणा इससे 12 में हुआ तो 12y, और y का गुणा 3 में हुआ तो 3y। ठीक है। माइनस तो बीच में है ही, और माइनस 36 इधर है। अब कॉमन लेते हैं दोनों। देखिए 4 टर्म हो गए तो 2 का कॉमन करते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों में y हमको दिख रहा है कॉमन, तो y कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ 2, देखिए y स्क्वायर है, y स्क्वायर का मतलब y गुणे y, एक y कॉमन हो गया, मतलब बाहर निकल गया तो एक y बचेगा, और प्लस है तो प्लस, यहाँ से y चला गया तो क्या बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, क्योंकि y तो चला गया। अब देखते हैं यहाँ, देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, इसका मतलब माइनस कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, और यहाँ 3 है, यहाँ 36 है, और 36 का जो है गुणनखंड क्या होता है हमने अभी यहाँ लिखे हैं 12 गुणे 3, यानी 3 36 में भी है और 3 यहाँ भी है, यानी 3 भी हो जाएगा आपका कॉमन, और यहाँ बचेगा y। और देखिए माइनस कॉमन हो गया तो अब यहाँ बचेगा प्लस, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे फिर ये संख्या मिल जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने पे ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ माइनस था इसलिए प्लस हो गया, और 36 में से देखिए 3 चला गया तो बच क्या रहा है 12, क्योंकि 36 का जो मल्टीप्लाई जो गुणनखंड था वो 12 गुणे 3 था, 3 चला गया कॉमन तो 12 बचेगा। और देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है y प्लस 12, और बच क्या रहा है देखिए y प्लस 12 यहाँ भी, y प्लस 12 यहाँ भी, तो बच रहा है y माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में, y माइनस 3। ठीक है। तो ये हो जाता है आंसर हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये हो जाता है आंसर हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का। अब हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, वहां पे y का पावर 4 है, इन दोनों में 2 था, वहां थोड़ा सा चेंजेस है, y का पावर 4 है, तो उसको भी लगाते हैं अभी। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन, ये है y का पावर 4 प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 32। ये है क्वेश्चन थर्ड वाला। देखिए यहां पर है 32 यानी 32। अब 32 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिनको कि घटाने पे 4 मिल जाए, क्योंकि यहां माइनस इसलिए घटाने पर। ठीक है, तो देखिए 32 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे 4, 8 गुणे 4, क्योंकि 8 का गुणा अगर हम 4 बार करें तो 32 मिल जाएगा, और यदि 8 में से 4 घटा दें तो 4 भी मिल जाएगा। ठीक है, 8 में से यदि 4 हम घटा दें तो हमको 4 भी मिल जाएगा, यानी ये गुणनखंड सही हो जाएगा। 8 गुणे 4 32,
और फिर 8 माइनस 4, तो ये बीच वाला संख्या मिल जा रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा y का पावर 4 प्लस है तो प्लस, और 4 की जगह पे लिखेंगे कितना, 4 की जगह पे कितना लिखेंगे, 8 माइनस 4 लिखेंगे, और फिर y स्क्वायर है और माइनस 32 है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, ये y का पावर 4 है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस ये y का स्क्वायर का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 8y का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, देखिए y स्क्वायर गुणा 4 में तो 4y का स्क्वायर, और फिर माइनस 32। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए दोनों में कॉमन करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में और इन दोनों में, देखिए इन दोनों में कॉमन है y का पावर 4 यहाँ है, y का स्क्वायर यहाँ है, यानी y का स्क्वायर कॉमन होगा, क्योंकि y का पावर 4 का मतलब ये होता है y का गुणा 4 बार, और y का पावर स्क्वायर का मतलब जिसको हम लोग y स्क्वायर बोलते हैं उसका मतलब होता है y गुणे y। तो यहाँ पे y 2 घात है, यहाँ y का 4 घात है, इसका मतलब y का 2 घात जो है, जो मिनिमम पावर है वो कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ y का स्क्वायर और यहाँ प्लस 8 बचेगा, क्योंकि भाई देखिए y स्क्वायर तो बाहर चला गया ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में तो देखिए माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, इसका मतलब माइनस भी कॉमन हो जाएगा, और देखिए 4 यहाँ है 32 यहाँ है, तो 4 यहाँ है 32 यहाँ, और 32 का गुणनखंड होता है 8 गुणे 4, यानी 4 32 में भी है, तो 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी, तो 4 भी कॉमन हो जाए, और बचेगा कितना y का स्क्वायर, और यहाँ से 4 चला गया तो बचेगा कितना 8 प्लस 8, प्लस क्यों बच रहा है, क्योंकि माइनस कॉमन कर लिए, और माइनस कॉमन करने के बाद जो बचता है वो चिन्ह बदल जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y का स्क्वायर यहाँ है और y का स्क्वायर प्लस 8 यहाँ है, y का स्क्वायर प्लस 8 यहाँ है, तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, यानी हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 8 एक ब्रैकेट में, और यहाँ बच क्या रहा है y का स्क्वायर माइनस 4 ये दूसरे ब्रैकेट में। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे अभी एक फार्मूला और बनता हुआ हमको दिख रहा है, देखेंगे कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 8, और इसको हम लोग लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 4 यानी 2 का स्क्वायर यदि हम कर दें तो ये 4 ही होता है, यानी 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4। अब देखेंगे कि इसको तो ऐसे लिख देते हैं नीचे, यहां देखेंगे ये फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, वो होता है ये होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो इसी फार्मूले का उपयोग करके हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी यहाँ पे ए के जगह पे क्या है y है, यहाँ b के जगह पे क्या है 2 है। देखिए यहाँ a के जगह, यहाँ फार्मूले में a है तो यहाँ y है, इसका मतलब जहां जहां a रहेगा वहां हम y रखेंगे, और यहाँ 2 है तो यहाँ b है, यानी जहां जहां b रहेगा वहां 2 रखेंगे। देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी y प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी यानी y माइनस 2, यही तो होगा उसी फार्मूले का प्रयोग करके। तो आपका आंसर ये होगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुणनखंड समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।